नमस्कार। आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प और जानी मानी किताब का शीर्षक है सोचो और अमीर बनो। अब देखिए, स्रोत के तौर पर तो हमारे पास सिर्फ ये 4 शब्द ही हैं, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा एक दावा छिपा हुआ है। तो आज हम कोशिश करेंगे इसी दावे की तह तक जाने की कि ये सोचने और अमीर बनने के बीच आखिर क्या रिश्ता बताया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, और ये शीर्षक अपने आप में काफी उत्तेजक है ना। ये सीधा सवाल खड़ा करता है कि भाई क्या किसी के सोचने का तरीका, उसका नजरिया वाकई उसकी आर्थिक सफलता तय कर सकता है। हाँ, ये विचार सुनने में ही कितना शक्तिशाली लगता है। चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। मतलब सिर्फ इस शीर्षक से क्या क्या मतलब निकाले जा सकते हैं। देखिए, यहाँ सबसे पहले जो चीज ध्यान खींचती है वो है इसका क्रम। जी, सोचो और फिर अमीर बनो। हाँ, ये क्रम, ये एक तरह की प्रक्रिया या शायद एक क्या कहते हैं निर्देश जैसा लगता है। जी। ये इशारा कर रहा है कि शायद आपकी जो वित्तीय सफलता है उसकी शुरुआत बाहर के हालात से नहीं होती, बल्कि अंदर से, दिमाग से। हाँ बिल्कुल, किसी खास किस्म की मानसिक स्थिति या विचार प्रक्रिया से होती है। ये सिर्फ यूं ही चाहने भर से ज्यादा कुछ लगता है। शायद एक फोकस्ड, एक इरादे वाली सोच के बारे में है ये। ये बात तो है। पहला कदम मानसिक है, लेकिन सोच शब्द, ये तो बहुत बड़ा शब्द है, बहुत व्यापक है। क्या इसका मतलब सिर्फ सकारात्मक सोचना है, पॉजिटिव थिंकिंग हो सकता है, या इसमें जैसे योजना बनाना, लक्ष्य तय करना, अपनी पूरी मानसिकता को बदलना, वो सब भी शामिल है? शीर्षक हमें ये बारीकियां तो नहीं बताता, है ना? बिल्कुल नहीं बताता। और यहीं पर बात थोड़ी और गहरी हो जाती है कि भाई सोच का मतलब यहाँ क्या हो सकता है। क्या ये कोई मानसिक चित्रण है, जैसे वो विजुअलाइजेशन होता है? हाँ, कि आप महसूस करें कि आप अमीर हैं। हाँ, कुछ वैसा। या फिर ये अटूट आशावाद है, अनवेवरिंग ऑप्टिमिज्म, या फिर ये बिल्कुल प्रैक्टिकल रणनीतिक योजना और प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली सोच है। हर संभावना का मतलब और तरीका बिल्कुल अलग होगा। और ये विचार कहीं ना कहीं वो जो पॉपुलर साइकोलॉजी है या न्यू थॉट जैसे आंदोलन है, उनसे भी जुड़ता है, जहां ये माना जाता है कि आपकी मानसिक शक्ति आपकी असलियत बदल सकती है। तो ये सिर्फ इच्छा करना नहीं है, बल्कि शायद एक ज्यादा एक्टिव, एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, मेरे मन में तो आ रहा है। पूछिए। क्या ये विचार थोड़ा कुछ ज्यादा ही सरल नहीं लगता, सिंपलिस्टिक? क्या दुनिया इतनी सीधी है कि बस सोच बदली और आप अमीर बन गए? वो जो बाहरी चुनौतियां होती हैं, सामाजिक आर्थिक बाधाएं, उनका कोई रोल नहीं? नहीं, ये बहुत जरूरी पॉइंट उठाया आपने। हाँ? बहुत जरूरी नुक्ता है ये। हाँ। देखिए, शीर्षक एक तरह का फॉर्मूला, ये एक वादा पेश करता है, और वो बहुत आकर्षक है। हाँ, आकर्षक तो है, क्योंकि वो व्यक्ति को ना एक सशक्त महसूस कराता है, एम्पावर्ड फील कराता है। ऐसा लगता है मानो सफलता का पूरा कंट्रोल हमारे अपने दिमाग में। और इसमें कोई शक नहीं कि मानसिकता का असर तो होता है, जरूर होता है। हाँ, वो तो है। लेकिन सिर्फ शीर्षक के आधार पर यह कहना मुश्किल है कि लेखक बाहरी परिस्थितियों को या फिर करने को, एक्शन को, एक्शन, उसके महत्व को कितना आंकते हैं। जो आलोचक हैं वो कह सकते हैं कि भाई ये विचार खतरनाक रूप से सरल है, और ये लोगों का ध्यान जो असल मुद्दे हैं, जो व्यवस्थागत मुद्दे हैं, उनसे हटाकर सिर्फ व्यक्तिगत सोच पर केंद्रित कर सकता है। अच्छा, ये एक तरह की दोधारी तलवार हो सकती है। एक तरफ तो ये उम्मीद जगाता है, आत्मविश्वास देता है कि हाँ, हम अपनी सोच से हालात बदल सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ ये जो असलियत की जटिलताएं हैं, उनको नजरअंदाज करने का खतरा भी पैदा कर सकता है। शायद इसीलिए ऐसे विचार इतने लोकप्रिय भी होते हैं, क्योंकि वो एक आसान रास्ता दिखाते लगते हैं। सही कहा, ये सशक्तिकरण का भाव देता है, जैसा मैंने कहा। और ये भी समझना होगा कि अमीर बनो का आखिर मतलब क्या है यहाँ। क्या ये सिर्फ ढेर सारा पैसा कमाना है? हाँ। या इसमें आर्थिक सुरक्षा है, स्वतंत्रता है, या कोई खास जीवन शैली पाना शामिल है? शीर्षक इसे भी खुला छोड़ देता है। लेकिन जो बात एकदम साफ है वो ये कि ये शीर्षक सीधे तौर पर आपकी मानसिक स्थिति को भौतिक नतीजों से जोड़ता है, खासकर वित्तीय सफलता से। हाँ, इसने सोच और नतीजों के बीच एक कारण और प्रभाव का रिश्ता बना दिया है। हाँ, कम से कम शीर्षक के लेवल पर तो यही लगता है। ये इस बात पर जोर देता है कि शायद हमारी सबसे बड़ी संपत्ति या फिर सबसे बड़ी बाधा हमारा अपना दिमाग ही है। बिल्कुल। और ये विचार आज भी आप देखिए बहुत प्रभावशाली है। हाँ। जो सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी धारणा पर तो आधारित है। सही बात है। ये बताता है कि भाई मानसिक स्पष्टता, फोकस और शायद एक खास तरह का विश्वास, ये सब सफलता के लिए अनिवार्य तत्व हैं। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि
हम ये सारा विश्लेषण सिर्फ शीर्षक के आधार पर कर रहे हैं। हाँ, ये जरूरी है। पूरी किताब में शायद इन विचारों को ज्यादा विस्तार से, ज्यादा बारीकी से समझाया गया होगा। हाँ बिल्कुल। तो सोचो और अमीर बनो इस शीर्षक से हमने जो मुख्य बातें अभी तक समझी हैं वो शायद ये हैं। एक तो ये सोच और दौलत के बीच एक सीधा कारण वाला संबंध बताता है। हाँ। दूसरा, ये प्रक्रिया पर जोर देता है, पहले सोचो फिर नतीजा पाओ। और तीसरा, ये व्यक्ति को अपनी आर्थिक किस्मत पर नियंत्रण का एहसास कराता है, जो आकर्षक भी है और जैसा आपने कहा शायद थोड़ा सरलीकरण का शिकार भी। कि हमारे विचार कितने शक्तिशाली हो सकते हैं और भले ही हम इसके सरलीकरण पर सवाल उठाएं, पर यह तो मानना पड़ेगा कि मानसिकता, लक्ष्य तय करना, केंद्रित सोच, ये सब किसी भी कोशिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाँ, निभाते तो हैं। और ये शीर्षक बस उसी मानसिक पहलू को सबसे आगे रख देता है। और यहाँ एक विचार सबके मन में छूट जाते हैं। अगर सोच वाकई इतनी शक्तिशाली है तो अलग अलग तरह की सफलता पाने के लिए, मान लीजिए वित्तीय सफलता या रचनात्मक सफलता या निजी रिश्तों में सफलता, हाँ, तो क्या इन सब के लिए अलग अलग तरह की सोच की जरूरत पड़ती होगी? क्या हर लक्ष्य के लिए सोचने का तरीका भी बदलना पड़ता है? इस पर सोचना काफी दिलचस्प हो सकता है। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प सवाल है ये।